नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता। आज नारायण, नारायणी, शिव, पार्वती, ब्रह्मा, ब्रह्मानी, माँ सरस्वती, त्रिदेवों और महाशक्तियों, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सभी देवी देवताओं, सभी पितरों, सिद्धों, गंधर्वों, कुल देवता, ग्राम देवता, भूमि देवी, अंतरिक्ष, व्योम को प्रभु, चित्रगुप्त, यमराज, ग्राम देवता, स्थान देवता, सभी क्षेत्रपालों को नमस्कार करते हुए सर्वप्रथम अपने माता पिता और सभी गुरुजनों का धन्यवाद करते हुए अवंतिका देश यानी उज्जैन नगरी में स्थापित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में बताऊंगी। अवंतिका अर्थात एक दिव्य पावनी नगरी मालवा प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर बसी है। इसे उज्जैन नगरी भी कहते हैं और अवंतिकापुरी भी कहते हैं। इस अवंतिकापुरी में एक धर्मपरायण, चतुर्वेदी, शुभ कर्मपरायण, स्वाध्याय में संलग्न एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम वेद प्रिय था। वेद प्रिय ब्राह्मण के 4 तेजस्वी पुत्र थे, जिनका नाम क्रमशः देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत एवं सुव्रत था। उस समय एक असुर तप करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके बहुत बलवान हो गया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा और सभी धर्मात्माओं को बहुत दुख देता था। उसका नाम दूषण था। वह दुष्ट राक्षस जब उज्जैन नगरी पर आक्रमण करने आया तो ब्राह्मण वेद प्रिय और उसके चारों पुत्रों ने विधि पूर्वक शिव का आराधन किया और उन ब्राह्मण और ब्राह्मण के पुत्रों की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और दूषण दैत्य को अपनी हुंकार मात्र से भस्म कर दिया और नगरवासियों को दूषण दैत्य के प्रकोप और भय से मुक्त किया। एवं जो सेना अवंतिका राज्य यानी उज्जैन नगरी की युद्ध में मर गई थी, उस मृत सेना को शिव ने पुनर्जीवित किया और अपने भक्तों के आग्रह पर शिव ने उज्जैनी नगरी में ही सदा के लिए अपना स्थान बना लिया और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए विद्यमान हो गए। उज्जैन में एक राजा चंद्रसेन नामक था। चंद्रसेन राजा का मित्र मणिभद्र थे। मणिभद्र भगवान शिव के पार्षद थे। मित्रता के कारण शिव के मुख्य पार्षद मणिभद्र जी ने राजा चंद्रसेन को सूर्य के समान दैदीप्यमान चिंतामणि नामक महामणि उपहार में दी। वह चिंतामणि प्रज्वलित थी। उस मणि का तेज कौस्तुभ मणि जैसा था। राजा चंद्रसेन जब उस मणि को गले में धारण करते और सिंहासन पर बैठते थे तो उसका प्रकाश उज्जैनी नगरी में उजाला कर देता था। संपूर्ण नगरी उस मणिभद्र के उपहार दिए चिंतामणि नामक महामणि की ज्योति से प्रज्वलित हो जाती थी। जब उस चिंतामणि का प्रभाव पड़ोसी देश के राजाओं ने सुना और जाना तो दूर दूर से भी अन्य नगरी के राजा उस मणि को पाने के लिए लालायित हुए और एक साथ उज्जैनी नगरी को दशों दिशाओं से सभी ने घेर लिया और आक्रमण कर दिया और अकेला चंद्रसेन राजा बिना किसी घबराहट के, बिना किसी चिंता के विचलित ना हुआ, क्योंकि राजा चंद्रसेन शिव भक्त था
और उसे शिव की शक्ति पे पूर्ण भरोसा था। इस स्थिति में जब चारों तरफ से उज्जैनी नगरी को घेर कर चंद्रमणि को प्राप्त करने के लिए, चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए शत्रुओं ने भारी सेना लेकर उज्जैनी नगरी पर आक्रमण किया, तो अकेला चंद्रसेन केवल अपने तप बल पर विजित हुआ। राजा चंद्रसेन पर बहुत सी समस्याएं एक साथ आई, परंतु शिव भक्त राजा उपवास करके महाकाल शिव की आराधना में लीन रहा। शिव कृपा से दशों दिशाओं से आने वाले शत्रु दल रुक गए, सेना का स्तंभन हो गया, शत्रुओं के अस्त्रों का स्तंभन हो गया, शत्रु दल आक्रमण करने से रुक गए और चमत्कार ये हुआ कि सभी शत्रु शिव भक्त हो गए, सभी शत्रु भी शिव के आराधक हो गए। उज्जैन नगरी में अपने भक्त चंद्रसेन की रक्षा के लिए शिव धरती फाड़ के प्रकट हुए और वहां पर जो उभार हुआ वह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। एक बहुत रोचक कथा और भी है। उज्जैनी नगरी में एक गरीब ग्वालिन विधवा रहती थी। वे अपने 5 वर्षीय बेटे को लेकर राजा चंद्रसेन द्वारा किए अनुष्ठान की भव्यता देखने गई थी। जब राजा चंद्रसेन शत्रुओं से घिरे हुए थे तो उन्होंने महामृत्युंजय के मंत्र के निरंतर जाप के लिए भव्य वेदियां बनाई और अपने मंदिर में भव्य आयोजन किए। उस भव्यता को देखने के लिए वे गरीब विधवा ग्वालिन अपने 5 वर्षीय बेटे को लेकर जब गई तो बेटे का मन शिव प्राप्ति के लिए लालायित हो गया और वापस अपने घर आकर एक सुंदर पत्थर को शिव मानकर उसकी पूजा की। ग्वालिन का बेटा शिव के ध्यान में इतना मग्न था कि वही शिव कृपा से उनके लिए एक भव्य मंदिर स्वयं बन गया और ये उज्जैनी नगरी मनुष्य को हजारों पापों से मुक्त करती है। क्षिप्रा नदी में स्नान करना असाध्य रोगों का निवारण है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी, ये कथा अमृतमय प्रतीत होती होगी। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।